शुएब साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अभी जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब बहुत खुश हैं क्योंकि उसके पीछे शहबाज शरीफ साहब की ही कारकर्दगी है और जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वो सब कुछ शहबाज शरीफ की वजह से हुआ, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा तो शहबाज शरीफ साहब ही थे। वो तो है, वो तो खुद मानते भी हैं, उन्होंने कभी इनकार भी नहीं किया। एक बात जो GHQ का गेट नंबर 4 है, वहां से तो शहबाज शरीफ और चौधरी निसार ही जाया करते थे। हाँ जी। मियां नवाज शरीफ साहब तो वहां से नहीं जाते रहे। ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ? अब जो वो परेशान हैं और उनकी बेटी साहिबा जो हैं बहुत ज्यादा वजाहतें दे रही हैं उनके हवाले से कि उन्होंने सियासत से किनारा कशी नहीं की है, तो उसमें कितनी सदाकत है? क्या MNA का भी हल्फ उठा रहे हैं शहबाज शरीफ या नहीं, नवाज शरीफ या नहीं? नहीं, हल्फ उठाएंगे। अच्छा, ठीक है, हल्फ उठाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। अभी नौशाद जो कह रहे थे ना, क्या मैं मानता हूँ कि फार्म 45 जाली है, लेकिन जब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो वहां पे इन लोगों को इलेक्शन कमीशन को भी अपने फार्म 45 पेश करने हैं और फार्म उसके मुताबिक ही गिनती होनी है। अच्छा, तो एक बात याद रखिए, नवाज शरीफ साहब के हल्के के फार्म 45 हैं, वो जमाते इस्लामी के उम्मीदवार खलीक भट्ट साहब लेके फिर रहे हैं और वो दिखाते फिर रहे हैं लोगों को, और वो टीवी पे रूनुमाई भी की है उनको सारे फार्मों की, जिन पर स्टैंप, अंगूठा सब कुछ लगा हुआ है। ये एक बंदे के पास फार्म नहीं होता, एक से ज्यादा लोगों के पास है जितने उम्मीदवार हैं। तो ये चीजें अभी इतनी आसानी से नहीं खत्म होने वाली हैं। अच्छा, ये चीजें आगे चलनी है। ये अभी इस दफा जो गंद पड़ा है, आई एम सॉरी, ऐसा गंद पहले नहीं पड़ा। ये मुनफरिद किस्म का गंद है और इलेक्शन कमीशन ने ये खुद डाला है। गुज़श्ता 1.5 साल से इस मुल्क में इलेक्शन ना करा के 1 साल जो इन्होंने लटकाया है इलेक्शन को। आप याद रखिएगा कि मशरकी पाकिस्तान में सूबाई असेंबली के इलेक्शन में इसी तरह जीत हुई थी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मगरबी पाकिस्तान में इलेक्शन ना करा के वहां पे खराबी पैदा की थी। इस दफा इन्होंने वो उस डर के मारे कि अगर इलेक्शन हो गया और पंजाब और KP में PTI आ गई तो फिर कौमी असेंबली क्या बनेगा। ठीक, ये खौफ उस वक्त भी था, सही है, ये खौफ आज भी ठीक है। ठीक है शुएब साहब, यहीं से आगे कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन एक ब्रेक से वापस के बाद तहरीके इंसाफ ने जो वजारत उज़्मा के लिए अपने उम्मीदवार का नामजद किया उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।